हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं और मेरे साथ ह्यूमन वैल्यूज़ की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ह्यूमन वैल्यूज़ प्रोफेशनल एथिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है, 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। अभी तक आपने हमारी ई बुक्स बाय कर रखी होगी, नहीं करिए तो ह्यूमन वैल्यूज़ की भी खरीद सकते हो। 99 रुपीज़ में हम प्लेन ई बुक्स आपको हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है। लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। अगर केवल यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की ई बुक चाहिए तो 99 है, बाकी कोर्स 799 में मिल रहा है। 7 क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? यूनिवर्सल ऑर्डर, सर्वभूम व्यवस्था फ्रॉम फैमिली टू द वर्ल्ड फैमिली और कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। तो देखो, इसमें क्वेश्चन इतना सीधा सीधा नहीं आएगा जितना सीधा सीधा लिखा है। यहां पर पूछा जाएगा एक्सप्लेन व्हाट इज द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। बताइए एक इंसान का व्यापक गोल क्या होता है, जीवन जीने का उद्देश्य क्या होता है और क्या माना जाए कि तरीके की ह्यूमन वैल्यूज जो सब्जेक्ट है, अगर इसका एम ऑब्जेक्ट बनाया जाए तो क्या बनाया जाए। तो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल पहले लिख दिया है मैंने, है ना। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए ये क्वेश्चन आएगा, है ना, याद रखना। और या तो अगर सीधा सीधा कोई टीचर मिल गया हमारे जैसा तो ये डायरेक्ट पूछ लेगा यूनिवर्सल ऑर्डर समझाइए, सार्वभौम व्यवस्था समझाइए, सेल्फ फैमिली टू द वर्ल्ड फैमिली समझाइए, ओन फैमिली टू द वर्ल्ड फैमिली को एक्सप्लेन करिए। तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे बंतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इस तरीके का हम सर्वे भवन्तु सुखिना यानी हम सब की कामना करते हैं, हर कोई सुखी हो। वसुदैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है, कुटुंब है। तो यहां पर यूनिवर्सल ऑर्डर में क्या बात करी गई है, ये कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल बोला गया। यहां पर किसी कास्ट, रिलीजन की बात नहीं करी गई। यहां पर यह बोला गया है कि आपका ह्यूमन गोल ये होना चाहिए कि आपका खुद का परिवार इतना बड़ा हो जाए। आजकल परिवार मोदी साहब के ऊपर कमेंट चल रहे हैं तो वापस यहां पर आ गया, पर अब क्या करें, अपना भी टॉपिक है। आपका परिवार इतना बड़ा हो जाए कि आप पूरे विश्व को ही अपना परिवार समझो। आप पूरे विश्व को जब अपना परिवार समझने लग जाओगे तो आपको जो ईर्ष्या होती है, जो जेलसी होती है, वो कम हो जाएगी। खत्म तो नहीं होगी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि कलयुग है, खत्म तो नहीं होगी तो कम हो जाएगी। आपको किसी को भी अनएथिकल कोई एक्ट नहीं करना पड़ेगा। आप हर एक जना दूसरे जने की चीज़ें समझ पाओगे। यही कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है और इसी के लिए ह्यूमन वैल्यूज सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। द कंसेप्ट यूनिवर्सल ऑर्डर रिफर्स टू द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट विद इन द लार्जेस्ट सिस्टम दैट यूनिवर्स ऑफ द सोसाइटी। द आइडिया इज दैट यूनिवर्स ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स लॉ दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ द मैटर ऑफ एनर्जी। दिस ऑर्डर सीम्स टू बीइंग इनहेरेंट the universe. It believe the understanding this principle can be used to better understand the world, our place within. यानी कि हर देश एक ही है, हर कोई आपका परिवार ही है। यदि पूरे विश्व को आप अपना परिवार समझोगे, एक ही एनर्जी, एक ही एलिमेंट के साथ उसमें वर्क करा जाएगा, एक ही रूल्स, एक ही लॉ लगाया जाएगा, तो आप काफ़ी बेटर ग्रोथ कर सकते हो। इन द सोसाइटी यूनिवर्सल ऑर्डर ऑफन टू रूल्स द बिलीफ दैट देयर इज अ नेचुरल एंड हार्मोनियस वे टू ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिलेशनशिप। अब इसके अंदर मेन कंसेप्ट ये बोला गया है कि कोई पर्टिकुलर नेशन यदि आगे ग्रोथ करने के लिए अगर कोई पॉल्यूशन करता है तो उस देश को फर्क कम पड़ेगा। जैसे कि हमारा ग्लोब है ना, मान लेते हैं अमेरिका ने कुछ पॉल्यूशन करा यहाँ पर, तो यहाँ से जो एयर पॉल्यूटेड होगी वो अमेरिका को पॉल्यूट नहीं करेगी, वो वहाँ से पॉल्यूटेड होके राउंड होके दूसरे देशों को पॉल्यूट करेगी, क्योंकि एयर जो होती है वो सर्कल वे में चल रही होती है। तो जो पॉल्यूशन होगा, जो वहाँ पर एनवायरनमेंट का नुकसान होगा, वो दूसरे देश। अब ओजोन लेयर में अब छेद हो गया, ठीक है, ये सबको पता है, जिसके ग्लोबल वार्मिंग आ गई। तो ये छेद कहाँ पे दिखता है? ये छेद हमारे पोल्स पे नजर आता है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल पे नजर आता है। ये मेरा अर्थ है हमारा, इस पे पोल्स पे नजर आता है। अब आप देखोगे पोल्स पे तो ह्यूमन बींग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ह्यूमन बींग वहाँ पे ना के बराबर है, ना कोई इंडस्ट्री है वहाँ पे, फिर भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में हुआ और वहाँ पर कार्बन मतलब जो CO2 है उसमें ओजोन लेयर में छेद हो गया। तो ये बेसिक रीज़न क्या रहा? ये बेसिक रीज़न रहा, जितना भी जो गर्म गैसें थी, CO2 थी, वो ऊपर की तरफ गई, नीचे, यहाँ से नीचे की तरफ गई, जिससे हमारा ओजोन लेयर में छेद हो गया। ये तो खेल ज्योग्राफी का किस्सा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ सारे जने कैस्केडिंग इफेक्ट चल रहा है, यानी कि एक जना दूसरे जने के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरा तीसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, हर देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यदि हमको ग्रोथ करनी है, यदि हमको पीस लाना है, यदि हमको ह्यूमंस को आगे बढ़ना है, तो सबको एक होने की ज़रूरत है। पूरे फैमिली को वर्ल्ड फैमिली समझने की ज़रूरत है। जब तक हम हमारी फैमिली को वर्ल्ड फैमिली नहीं समझेंगे, तब तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई
हिंसा होती रहेगी, है ना। तो आइडिया ऑफ द वर्ल्ड फैमिली रिफर्स टू द बिलीव दैट द इंडिविजुअल आर कनेक्टेड, शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द लार्जर एंड ग्लोबल कम्युनिटी। यानी हमको कैसे ट्रीट करना है, यदि कहीं पे पानी की समस्या है तो वो देश की समस्या नहीं, हो पूरे दुनिया की समस्या है। यदि कहीं पे बाढ़ आ रही है तो पूरी दुनिया की समस्या है, कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है तो पूरी दुनिया की समस्या है, और अगर कहीं पे ग्रोथ हो रही है तो वो वेल्थ सबके अंदर बांटे। परिवार में ऐसा ही तो होता है, पिताजी कमा रहे होते हैं तो वो बेटे को भी पैसा दे रहे होते हैं, नालायक होगा तो भी देंगे, लायक होगा तो भी देंगे, बेटी को भी पैसा दे रहे होते हैं, वाइफ को भी दे रहे होते हैं, और भी उनके रिलेशनशिप को दे रहे होते हैं। रिलेशनशिप मतलब रिलेटिव्स है ना, हाँ ठीक है। तो एक ही जना कमा रहा है, 4-5 जने उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो वर्ल्ड के अंदर भी ऐसा ही होता है कि कुछ रिच कंट्रीज हैं और कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लाइक इथोपिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, बहुत गरीबी है। आप कभी नाइजीरिया के बारे में पढ़ ही लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारा देश कितना प्यारा है, कितनी सारी सुख सुविधाएं हमको दे रहे हैं ना। तो वहाँ पे वाटर मिलता है 24 आवर्स, 24 आवर्स क्या 4 आवर्स भी वाटर अवेलेबल नहीं रहता, ना इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। यदि नॉर्मल लोग केवल किस लिए पीलिया होने से, जॉइंटिस होने से मर जाता है वहाँ पे इंसान, इन्फेक्शन लेवल हमेशा हाई रहता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो वर्ल्ड फैमिली जब हम समझेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और वर्ल्ड आगे बढ़ेगा और हमारी ह्यूमन बीइंग जो है वो डेवलप्ड हो पाएगी। अब फॉर एन एग्जांपल, आप जब इसको एग्जाम में कोट कर रहे होंगे तब आपको लिखना होगा कि रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रहा है, कम से कम 1 अरब रोज रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर 1 अरब रोज का डेवलपमेंट किया जाता किसी भी देश में तो कितने ही देशों की भूखमरी खत्म हो जाती। आज चीन ने अपना जो 7% से अपना जो रक्षा बजट है वो बढ़ा दिया, 7% से बढ़ा दिया। जब उन्होंने रक्षा बजट इतने हाई लेवल पे बढ़ाया तो कितने करोड़ों अरबों रुपए से जो दूसरी रिसोर्सेज बन सकती थी, रिसर्च बन सकती थी, जो ह्यूमन डेवलपमेंट में काम आती, जो सोसाइटी वेलफेयर में काम आती, वो नहीं आती। आज हम गन्स बना रहे हैं, आज हम वेपन्स बना रहे हैं, परमाणु मिसाइलें बन रही हैं, हाइड्रोजन मिसाइल्स बन रही हैं। तो ये सारी जो मिसाइलें बन रही है सर्वनाश के लिए बन रही है। अगर यही डेवलपमेंट के लिए यूज होता, अगर मान लो कि इंडिया का जितना भी आर्मी का बजट है अगर वो एजुकेशन पे यूज करते तो आज हमारे पास रिसर्च में कितना पैसा होता, कब के हम चंद्रयान बना चुके होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा विजन क्या है, और ये कब हो पाएगा जब हम ये नहीं समझेंगे कि पाकिस्तान एनिमी है या पाकिस्तान इंडिया को एनिमी नहीं समझेगा, वो एक परिवार समझेगा। इसका ये मेन आइडिया है। तो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल यही है कि हम किसी को भी अलग ना समझे, हम सब में ईश्वर देखें और सब में यही समझें कि सारे बंदे भगवान के ही 12 बनाए गए हैं और सब एक ही है। तो दैट इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। और अगर कोई फिर भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक कोई वीडियो कोई भी कहीं पे कोई एरर आ रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, मैं प्रॉम्प्ट उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। अगले वीडियो पे मिलते हैं।